के तो नहीं पढ़ पाऊंगी। अभी मैं सब पढ़ने गए होंगे। सब आपकी नीयत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। प्रशंसा अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे मोहम्मद पर ये किताब उतारी, उसके लिए उसके चरित्र में कोई टेढ़ नहीं रखी, ठीक और निगारा है ताकि सचेत कर दे। उस अल्लाह के पास से सूचित होकर एक कठिन आपदा यातना से ईमान वालों को जो अच्छे कर्म करते हैं शुभ सूचना दे दे कि उनके लिए अच्छा प्रतिदान है जिसमें वे सदैव रहेंगे, और उनको सचेत कर दे जो कहते हैं अल्लाह ने बेटा बनाया। इसका ज्ञान न उनको है न उनके पूर्वजों को था। बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वे बस झूठ बोलते हैं। अच्छा तो हे नबी, शायद तुम उनके पीछे अफसोस के मारे अपने प्राण ही विनष्ट कर देने वाले हो यदि वे इस कथन पर ईमान न लाए। निश्चय ही धरती पर जो कुछ है उससे हमने उसकी शोभा बनाई ताकि हम उनकी परीक्षा ले कि कौन उनमें कर्म की दृष्टि से सबसे अच्छा है, और जो कुछ उस पर है हम उसे जटिल भूमि बना देने वाले हैं। क्या तुम समझते हो कि गुफा और अर रकीम वाले हमारी अद्भुत निशानियों में से एक है, निशानियों में से है। जब उन नवयुवकों ने गुफा में जाकर शरण लिया और कहा, हमारे रब हमें अपने यहां से दयालुता प्रदान कर, हमारे लिए हमारे मामले को ठीक कर दे। जब हमने उसी गुफा में उनके कान कई वर्षों के लिए थपक दिए, फिर उन्हें उठाया कि मालूम करें कि दोनों गिरोह में से किसने उस कालावधि को सही तरीके से याद रखा जिस कालावधि तक वे ठहरे रहे। हम उनका किस्सा तुझे हक के साथ सुनाते हैं। वे कुछ नवयुवक थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे, और हमने उन्हें मार्गदर्शन की दृष्टि से और बढ़ा दिया, और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। जब वे उठे तो उन्होंने कहा, हमारा रब आकाश और धरती का रब है, हम उसके सिवा किसी इलाह को न पुकारेंगे, क्योंकि तब तो हम बहुत। हमारी जाति वालों ने तो उन्होंने कहा, ये हमारी जाति वालों ने उस एक रब के सिवा दूसरे इलाह पूज्य बना लिए हैं। ये उन झूठे उपास्यों के हक में खुली सनद क्यों नहीं लाते? फिर उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह से संबंध लगाकर झूठ करे, और जबकि तुमने इनसे जिसकी ये अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं किनारा कर लिया है, तो अमुक गुफा में चलकर शरण लो। तुम्हारा रब अपनी दयालुता से तुम्हारे लिए विस्तृण कर देगा, तुम्हारे लिए काम की आसानी जुटाएगा। और तुम सूर्य को देखते हो कि जब वो उदय होता है तो उनकी गुफा की ओर दाईं ओर को हट जाता है, और जब वो अस्त होता है तो उनसे बाईं ओर कतराकर निकल जाता है। वे हैं उस गुफा के भीतर एक कुशादा स्थान में पड़े हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए वही मार्ग पाने वाला है, और जिसे मार्ग से भटका दे तुम उसको कोई मार्गदर्शन, कोई मार्ग मित्र नहीं पा सकते। और तुम उन्हें देखकर समझते हैं कि जाग रहे हैं, हालांकि वे सो रहे थे। हम उन्हें दाएं बाएं करवट दिलवाते रहते थे। उनका कुत्ता डायोगी प्रवेश मार्ग पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए था। यदि तुम उन्हें झांक कर देखते तो उनके पास से उल्टे पांव भागकर खड़े होते, और तुम में उनका बहस समा जाता। इसी तरह हमने उन्हें उठाया ताकि वे आपस में पूछताछ करें। उनमें एक कहने वाले ने कहा, तुम कितनी देर रहे? वो बोले, हम रहे होंगे एक दिन या एक दिन का कुछ भाग। उन्होंने कहा, जितनी देर तुम यहाँ रहे हो तुम्हारा रब ही उसे भली भांति जानता है। अब अपने में से किसी एक को चांदी का सिक्का देकर नगर भेजो, वो देखे कि कौन सा भोजन शुद्ध है, तो उसमें से वो तुम्हारे पास कुछ भोजन सामग्री ले आए, और चाहिए कि वो नमी
और होशियारी से काम ले, किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। वे लोग यदि तुम्हारी खबर पा लें तो वे तुम्हें पथराव कर मार डालेंगे, फिर तुम्हें अपने पथ की ओर फेर ले जाएंगे और तुम कभी भी सफल न हो सकोगे। और इस तरह हमने नगर वालों को उनकी खबर दी, ताकि वे जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। और यह है कि उस घड़ी क़यामत में कोई संदेह नहीं। जब वे परस्पर अपने मामले में झगड़ रहे थे, उन्होंने कहा, उन पर एक इमारत बना दो, उनका रब उनके बारे में भली भांति जानता है, जिनकी बात सब पर भारी रही। उन्होंने कहा, हम तो उन पर एक मस्जिद उपासना गृह बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे ये वे 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। और कुछ ये भी कहेंगे वे 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। कुछ ये भी बिना देखे पत्थर चलाना है। कुछ ये भी कहेंगे वे 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। कहो, मेरा रब भली भांति उनकी गिनती जानता है, थोड़े ही लोग उन्हें जानते हैं। तो तुम सिवाय ऊपरी बात के उन्हें अपने बारे में न झगड़ो और उनमें किसी से उनके बारे में कुछ न पूछो, और किसी चीज के बारे में कभी ये ना कहा करो कि मैं इसे कल कर दूंगा, परंतु यदि अल्लाह ही ऐसा चाहे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसलिए बोलते हैं, जब भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो और कहो, बहुत संभव है मेरा रब इससे ज्यादा सुपथ से निकटतम बात मुझे सुझा दे। और वे गुफा में 300 वर्ष रहे, 9 वर्ष और बढ़ाए। कह दो, अल्लाह भली भांति जानता है जितनी मुद्दत वे रहे। आकाशों और धरती का अंतर ध्यान उसी का है। क्या खूब है वो देखने वाला, सुनने वाला, उसके सिवा उनका कोई संरक्षक मित्र नहीं। न वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है। और अपने रब की किताब को जो तुम्हारी ओर वही की गई है पढ़कर सुना दो, कोई उसकी बातों को बदलने वाला नहीं, और तुम उसके सिवा कोई पनाह की जगह नहीं पाओगे। और अपने जी को उन लोगों के लिए साथ थामे रखो जो प्रातःकाल संध्या समय अपने रब को पुकारते हैं, उनकी मुख्यांक्षा लिए हुए, सांसारिक जीवन की शोभा की चाह में उनको छोड़कर तुम्हारी निगाहें आगे न बढ़े। और ऐसे व्यक्ति का कहना न मानना जिसका दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया हो, जिसका मामला हद से निकल चुका हो। कह दो, ये सत्य है तुम्हारे रब की ओर से। अब जो कोई चाहे मान ले और जो चाहे इनकार कर दे। हमने जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है, उनकी कनातों ने उन्हें घेर लिया है। यदि वे प्यास के मारे फरियाद करेंगे तो ऐसे पानी से उनकी फरियाद रसी की जाएगी जो पिघले हुए तांबे जैसा होगा, जो मूर्खों को भून डालेगा। क्या ही बुरा है वो पेय, वो जहन्नम क्या ही बुरा विश्राम स्थल है। निसंदेह जो लोग ईमान लाए, अनुकूल कर्म किए, तो निसंदेह हम ऐसे व्यक्ति का बदला जिसने अनुकूल कर्म किए हों अकारत नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए सदा बाहर जन्नतें हैं, उन लोगों के नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वे स्वर्ण के कंगनों से आभूषित किए जाएंगे। वे हरे रंग के बारीक दबीच रेशमी कपड़े पहनेंगे, ऊंची मनसदों पर तकिया लगाए होंगे। क्या ही अच्छा बदला है, क्या खूब विश्राम स्थल है। उनमें ऐसे 2 आदमियों की मिसाल बयान करो, जिनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग दिए और उनके चारों ओर हमने खजूरों की बाड़ लगाए। उनके बीच हमने खेती रखी, दोनों बाग अपने खूब फल लाए। इसमें कोई कमी नहीं कि हमने उन दोनों बागों के बीच नहर जारी कर दी और उसके लिए काफी फल आए थे। वो अपने साथी से बात करते हुए बोला, मैं तुझसे माल में बढ़कर हूँ, जन समूह में भी मैं तुझसे बलिष्ठ हूँ। और अपने हक में जुल्म करता हुआ उसने अपने बाग में प्रवेश करने लगा। मैं ऐसा नहीं समझता कि ये कभी तबाह हो, और मैं नहीं समझता कि कियामत की घड़ी आएगी। और यदि वास्तव में मुझे मेरे रब के पास लौटाया गया तो मैं अवश्य इससे अच्छी पलटने की जगह ठिकाना पाऊंगा। उसके साथी ने
उससे बात करते हुए कहा, क्या तू उसके साथ कुफ्र करता है जिसने तुझे मिट्टी से फिर वीर्य से पैदा किया, फिर तुझे नक्श कर से दुरुस्त करके एक आदमी बनाया। रहा मैं तो मेरा रब तो वही अल्लाह है। मैं किसी को अपने रब का सहभागी नहीं बनाता। और जब तूने अपने बाग में प्रवेश किया तो तूने ये क्यों नहीं कहा कि जो अल्लाह चाहे वही होगा। बिना अल्लाह की कोई शक्ति नहीं। यदि तू मुझे माल में औलाद में अपने से कम पा रहा है तो हो सकता है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से अच्छा प्रदान कर दे और तेरे बाग पर आकाश से कोई आपत्ति भेज दे, फिर वो साफ मैदान होकर रह जाए और उसका पानी बिल्कुल नीचे उतर जाए, फिर तू उसे किसी तरह ढूंढ कर न ला सके। और ऐसा ही हुआ, उसका सारा फल बर्बाद कर दिया गया। तो जो कुछ उसने उसमें लागत लगाई थी उस पर हाथ मलता रह गया। जबकि वो अंगूरों का बाग अपनी टडियों पे ढहा पड़ा था। कहने लगा, क्या अच्छा होता यदि मैं किसी को अपने रब का सहभागी न बनाता। अल्लाह के सिवा उसका कोई जत्था न हुआ जो उसकी सहायता करता, न वो स्वयं बदला ले सकेगा। यहाँ संरक्षण का अधिकार सत्य रूप अल्लाह ही है। वही सबसे अच्छा है परितोषित की दृष्टि से और सबसे अच्छा परिणाम की दृष्टि से। और उनसे संसारिक जीवन की मिसाल बयान करो कि जैसे पानी हो जिसे हमने आकाश से बरसाया तो उससे धरती की वनस्पति अत्यंत घनी हो गई, फिर वो भूस होकर रह गई जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती है। अल्लाह को हर चीज का पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त है। ये माल और बेटे संसारिक जीवन की एक शोभा है। शेष रहने वाली नेकियां ही तेरे रब की दृष्टि में, फल की दृष्टि में उत्तम है, आशा की दृष्टि से भी उत्तम है। और चिंता करो उस दिन की जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे, तुम धरती को खुली हुई नगन देखोगे, हम उन्हें लोगों को घेर कर इकट्ठा करेंगे तो उनमें किसी को न छोड़ेंगे। वो तुम्हारे रब के सामने पंक्ति में लाए जाएंगे। तुम हमारे पास आ पहुंचे जैसा कि हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, परंतु तुमने तो ये समझ लिया था कि हम तुम्हारे लिए कोई वादा न ठहराएंगे। फिर किताब पत्र लिखी जाएगी, तुम देखोगे कि जो कुछ उसमें होगा उससे अपराधी भयभीत है। वो कह रहे हैं, हाय हमारा दुर्भाग्य, ये कैसी किताब है कि न इसमें छोटी बात छोड़ी है न इसमें बड़ी, बल्कि इसे गिन लिया है और जो कुछ उन्होंने किया था सबको हाजिर पाएंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म न करेगा। याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा आदम के आगे झुक जाओ तो इब्लिस के सिवा सब झुक गए। वो जिनों में से था तो उसने अपने रब के आदेश का उल्लंघन किया। तो अब क्या तुम मेरे सिवा उसे और उसकी संतति को संरक्षक मित्र बनाते हो जबकि वो तुम्हारे शत्रु हैं। क्या ही बुरा बदला है जालिमों के लिए। मैंने न तो उन्हें आकाश और धरती को पैदा करते समय बुलाया, न उन्हें स्वयं पैदा करते समय। मैं ऐसा नहीं समझता कि गुमराह करने वालों को बाजू बनाऊं। और याद करो जिस दिन अल्लाह कहेगा, बुलाओ मेरे सहभागियों को जिनके बारे में तुमने गुमान किया था कि सहभागी हैं, तो ये उन पुकारेंगे परंतु वे इन्हें कोई उत्तर ना देंगे और हम उनके बीच ध्वंसपात रख देंगे। और अपराधी आग जहन्नम देखेंगे तो समझ लेंगे कि वे उसमें पड़ने वाले हैं। उससे बच निकलने की कोई जगह न पाएंगे। हमने इस कुरान में लोगों के लिए एक मिसाल तरह तरह से बयान की, परंतु मनुष्य सबसे बढ़कर झगड़ालू है। लोगों को जबकि उनके पास मार्गदर्शन आ गया तो इस बात से कि वो ईमान लाए, अपने रब से क्षमा की प्रार्थना करें, किसी चीज़ ने नहीं रोका सिवाय इसके कि उन्हें इसका इंतज़ार हो कि अगलों की रीति क्रिया विधि इन पर भी लागू हो, वो ये यातना इनके सामने आ जाए। रसूलों को हमने केवल शुभ सूचना देने वाला सचेत करता बनाकर भेजा, परंतु उन्होंने कुफ्र किया। वे अनृत बात के द्वारा झगड़ते हैं ताकि उससे सत्य को उसकी जगह से हटाएं। उन्होंने मेरी आयतों को जो डरावा उन्हें दिया गया था उसका मजाक बना लिया। और उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की ओर
रब की आयतों के द्वारा चिताया गया, आयतों मतलब कुरान की आयतों के द्वारा, तो उसने उनसे मुंह फेर लिया और उसे भूल गए जो उसके हाथों ने कमाकर आगे भेजा। निसंदेह हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं कि उसे न समझे, और उसके कानों पर भारीपन पैदा कर दिया है कि उसे न सुन सके। यदि तुम उन्हें सीधे मार्ग की ओर बुलाओ तो वे कदापि इस अवस्था में कभी मार्ग पर नहीं आएंगे। तेरा रब बड़ा क्षमाशील और दयालुता वाला है। यदि वो उन्हें उस पर पकड़ता जो कुछ कि उन्होंने कमाया तो तुरंत ही उन पर यातना ला देता, परंतु उनके लिए वादे का एक समय नियत है, उसे छोड़कर वे कोई हट कर जाने का मार्ग न पाएंगे। और ये बस्तियां, जबकि उन्होंने जुल्म किया तो हमने उन्हें विनष्ट कर दिया। हमने उनके विनाश के वादे का एक समय नियत कर रखा था। याद करो जबकि मूसा ने अपने युवक सेवक से कहा था, जब तक कि मैं दो दरियाओं के संगम पर न पहुंच जाऊं हटने का नहीं, अन्यथा एक दीर्घ समय तक चलता रहूंगा। तो जब वे संगम पर पहुंचे दोनों के बीच, तो वे अपनी मछली भूल गए और उस मछली ने दरिया में सुरंग बनाकर अपनी राह ली। फिर जब वे आगे चले तो मूसा ने अपने युवक से कहा, हमारा दिन का भोजन हमें लाओ, अपने इस सफर में तो हमें बड़ी थकावट पहुंची। उसने कहा, क्या आपने देखा जब हम उस चट्टान के पास ठहरे हुए थे तो हम मछली भूल गए, मैं मछली भूल गया और शैतान ही ने मुझे भूलवा दिया कि मैं उसका जिक्र करता, और उसने दरिया में अद्भुत रीति से अपनी राह ली। मूसा ने कहा, यही है जो हम चाहते थे। फिर वे दोनों अपने पद चिन्हों को देखते हुए वापस हुए, तो उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने यहाँ से दयालुता प्रदान की थी और जिसे अपने यहाँ से ज्ञान दिया था। मूसा ने उससे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे सूझबूझ और भली बात की शिक्षा दे जिसकी शिक्षा आपको दी गई है। उसने कहा, आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे, और जो चीज आपकी ज्ञान परिधि से बाहर की हो उस पर आप सब्र भी कैसे कर सकते हैं। मूसा ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे धैर्यवान पाएंगे और मैं आपके किसी आदेश को नहीं टालूंगा। उसने कहा, अच्छा, यदि आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात न पूछें जब तक कि मैं स्वयं आपसे उसका जिक्र न करूं। अब दोनों चले, यहाँ तक कि जब नौका में सवार हुए तो उसने उसमें शिगाफ यानी दर्ज यानी छेद कर दिया, डाल दिए। फिर मूसा ने कहा, क्या आपने शिगाफ डाल दिया ताकि उस नौका के लोग डूब जाएं? आपने तो आश्चर्यपूर्ण अवैध कर्म कर डाला। उसने कहा, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे? मूसा ने कहा, जो भूल चूक मुझसे हुई उस पर न पकड़िए, मेरे मामले में मुझे तंगी में न डालिए। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि वे एक लड़के से मिले उसने उसे कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा, क्या आपने एक निर्दोष जीव की बिना किसी जीव के हत्या के बदले हत्या कर डाली? आपने तो बहुत बुरा कर्म किया। उसने कहा, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप सब्र न कर सकेंगे? मूसा ने कहा, इसके बाद यदि मैं आपसे कुछ भी पूछूं तो आप मुझे साथ न रखें। अब तो मेरी और आपसे पूरी तरह उज्र को पहुंच चुके हुए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक बस्ती के लोगों तक पहुंचे तो वहां के लोगों से खाना मांगा, परंतु उन्होंने इन्हें मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। फिर वहां एक दीवार पाई जो गिरह चाहती थी, तो उसने उस दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। मूसा ने कहा, यदि आप चाहते तो इसकी उजरत ले सकते थे। उसने कहा, ये मेरे और आपके बीच की जुदाई है, मैं आपको उसकी वास्तविकता बता दे रहा हूं जिस पर आप सब्र न कर सके। वो जो नौका थी वो मुहताजों की, जो दरिया में काम धंधा करते थे, तो मैंने चाहा कि उसको ऐबदार कर दूं, क्योंकि उनके परे एक सम्राट था जो प्रत्येक नौका को छीन लेता था। और रहा वो लड़का, उसके माता पिता ईमान वाले थे। हम डरे कि वो अपनी सरकशी और कुफ्र से उन्हें तंग करेगा, तो हमने चाहा कि उनका रब उन्हें इसके बदले बच्चा प्रदान करे, निपुण एवं योग्यता में इससे अच्छा हो, दयाशीलता से अधिक निकट हो। रही ये दीवार तो ये दो अनाथ लड़कों की है जो इस नगर में रहते थे।
और इस दीवार के नीचे बच्चों का एक खजाना था और उनका बाप नेक था, तो आपके रब ने चाहा कि अपनी युवावस्था को प्राप्त हो जाए और अपना खजाना निकाल ले। ये तुम्हारे रब की दयालुता के कारण हुआ। मैंने कुछ अपने अधिकार से नहीं किया। ये है वास्तविकता उस चीज पर जिस पर आप सब्र न कर सकें। और हे मोहम्मद, वे तुमसे जूलकरनैन के बारे में पूछते हैं। कह दो, मैं उसका कुछ जिक्र तुमसे बयान करता हूँ। हमने उसे धरती में प्रभुत्व प्रदान किया, उसे हर प्रकार की सामग्री दे रखी थी, तो उसने पश्चिम की ओर एक मुहिम का आयोजन किया, यहाँ तक कि वो सूर्यास्त की जगह पहुंचा। उसने उसे कृष्ण सागर में अस्त होते पाया। उसके निकट उसे एक जाति मिली। हमने कहा, हे जुल्करनैन, तुम्हें इसकी शक्ति प्राप्त है कि चाहे तुम इन्हें तकलीफ दो या चाहे इनके साथ अच्छा व्यवहार करो। उसने कहा, इन लोगों में से जो कोई जुल्म करेगा उसे हम दंड देंगे, फिर वो अपने रब की ओर पलटाया जाएगा तो वो उसे कठोर यातना देगा, और जो कोई ईमान लाया, उसने अनुकूल कर्म किया, उसके लिए अवस्था अच्छा बदलाव दिया जाएगा। हम उसे अपना नरम आदेश देंगे। फिर उसने एक दूसरी मुहिम का आयोजन किया, यहाँ तक कि सूर्योदय के स्थान पर जा पहुंचा। उसने उसे एक ऐसी जाति पर उदय होते पाया जिसके लिए हमने उसके सूर्य के वरे कोई आड़ नहीं रखी। ऐसा ही हमने किया। उसके पास जो कुछ था उसको हम ज्ञान द्वारा घेरे हुए थे। फिर उसने एक मुहिम का आयोजन किया, जहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के बीच पहुंचा तो उसे उनके पास एक जाति मिली जो कोई बात समझ ही नहीं पाती थी। उन्होंने कहा, हे जुल्करनैन, याजूज माजूज इस भूमि में फसाद उत्पाद मचाते हैं, तो हम तुझे कोई कर इस काम के लिए दें कि तू हमारे और उनके बीच रोक बना दे। उसने कहा, मेरे रब ने जो कुछ मुझे सामर्थ्य प्रदान किया है वो उत्तम है। तू बस आदमियों के बल से मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारे और उसके बीच एक मजबूत दीवार बना दूंगा। मुझे लोहे के टुकड़े ला दो, यहाँ तक कि जब दोनों पहाड़ों के बीच खाली का स्थान काट दिया जाए, कहो फूको, यहाँ तक कि जब उसे धोंक कर आग कर दिया जाए। तो कहा, मुझे पिघला हुआ तांबा ला दो, उस पर उड़ेल दूं। तो वे याजूज और माजूज न तो उस पर चढ़कर आ सकते हैं और न उसमें नकब लगा सकते हैं। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की दयालुता है, परंतु जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वो उसे ढहाकर बराबर कर देगा। मेरे रब का वादा सच्चा है। छोड़ दिया हमने कि उस दिन वे एक दूसरे के बीच मौजों की तरह घुसे जाते होंगे। सुर में फूंक मारी जाएगी, फिर हम सबको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। उस दिन हम जहन्नम को काफिरों के सामने ला देंगे, जिनके नेत्र हमारे अनुस्मारक की ओर पर्दे में थे, जो कुछ सुन नहीं सकते थे। तो क्या इन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया ये समझ रखा है कि मेरे सिवा मेरे बंदों को हिमायती बना ले? हमने काफिरों की आवभगत के लिए जहन्नम तैयार कर रखा है। कह दो, क्या हम तुम्हें ऐसे लोगों की खबर दें कि जो किए धरे में सबसे बढ़कर घाटा उठाने वाले हैं? वे सांसारिक जीवन में जिनका प्रयास गुम होकर रह गया, वे समझते हैं कि वो अच्छा कर्म कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों को और उसके मिलने को इनकार किया। उनकी जान को लागू हुआ तो हम कियामत के दिन उनके लिए कोई वजन कायम न करेंगे। ये है उनका बदला जहन्नम, इस कारण कि उन्होंने कुफ्र किया, मेरी आयतों और मेरे रसूल की हंसी उड़ाई। निसंदेह जो लोग ईमान लाए, अनुकूल कर्म किए, उनकी आवभगत के लिए फिरदौस के बाग होंगे, जिनमें वे सदैव रहेंगे, वहां से कहीं और जाना न चाहेंगे। कहो, यदि समुद्र मेरे रब की बातों को लिखने के लिए रोशनाई हो जाए तो इससे बढ़कर, इससे पहले कि मेरे रब की बातें समाप्त हो जाएं, समुद्र शून्य हो जाएगा। समुद्र शून्य मतलब जीरो हो जाएगा। यद्यपि उसकी तरफ हम मदद को लाएं और हम और मदद को लाएं। हे मोहम्मद, कहो, मैं तो केवल एक मनुष्य हूँ तुम्हारी तरह। मेरी और वही की जाती है कि तुम्हारा इलाह पूज्य बस अकेला इलाह है। जो कोई अपने रब से मिलने की आशा रखता हो उसे चाहिए कि अनुकूल कर्म करे, अपने रब की इबादत में किसी को सहभागी न बनाए।
अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम अल्लाह की राह में चलें। हम जैसे छोटे लोगों की गुनहगार हैं हम। अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम अल्लाह की राह में चलें, हमारा कोई सवाब काम आ जाए और अल्लाह हमें हिदायत दे दे। ये मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि जब मैं भी कई बार यूट्यूब पे फेसबुक पे देखती थी कि कोई कुरान तो नहीं सिखा रहा है, पढ़ा तो नहीं रहा, तो मैं भी पढ़ने की कोशिश करती थी, सीखने की। फिर मेरे को किसी ने बताया कि हिंदी में ना कुरान खरीद लो, फिर मैंने कुरान खरीदी। अब मैं पढ़ती हूँ इसको। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सुकून मिला होगा।